हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक है आइसोमरिज्म। ये लेसन नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में से है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म की सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है। क्या डेफिनेशन है? 2 and more compounds having same molecular formula but different properties are called isomers and this phenomena is called isomerism। तो स्टूडेंट्स, पहले आपको पता होना चाहिए कि आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स होते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स जिनका कॉमन केमिकल फार्मूला होता है, उनको हम आइसोमर्स बोलते हैं। Different compounds having common chemical formula are called isomers of each other। क्लियर? नेक्स्ट है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आपको इसके जो आइसोमर्स हैं ये पूरे टोटली एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट है आपका आइसोमरिज्म इन एल्केन्स। तो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन फैमिली। तो लिंक में जाकर आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। आइसोमरिज्म इन एल्केन्स। एल्केन्स बोले इन एल्केन्स द आइसोमरिज्म स्टार्ट फ्रॉम ब्यूटेन बिकॉज बिफोर दैट द चेंजिंग इन द पोजिशन ऑफ एनी कार्बन एटम डज नॉट अफेक्ट द स्ट्रक्चर। इसका मतलब है, हमने अभी पढ़ा कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? देखिए, मान लो एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए आप लिखोगे मैथ। ओके, एक कार्बन के लिए मैथ लिखोगे, ठीक है। और दूसरे कार्बन के लिए, जब कार्बन 2 हो जाएंगे तो उसको एथ लिखते हैं। कार्बन 3 के लिए प्रोप लिखते हैं। 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हैं। 5 कार्बन के लिए पेंट लिखते हैं। 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखते हैं। 7 कार्बन के लिए हेप्ट लिखते हैं। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट लिखते हैं। 9 कार्बन के लिए नैनो लिखते हैं और 10 कार्बन के लिए डेका लिखते हैं। तो ये है कार्बन की 10 पॉइंट्स तक काउंटिंग। जब भी हम मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, अभी मैंने आपको एल्केन फैमिली में बताया कि हमने उस कार्बन एटम से शुरू करना है जहाँ पे उसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है। उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अभी स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? जो नंबर ऑफ कार्बन एटम, सपोज करो ये ब्यूटेन है C4H10, तो ये ब्यूटेन का फार्मूला है। सो दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन, इट मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बता रहा है कि फार्मूले में कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है। सो इट इज क्लियर। फ्रॉम दिस वी हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन। इन एल्कीन्स और एल्केन फैमिली, आइसोमरिज्म स्टार्ट फ्रॉम ब्यूटेन because before that the changing position of any carbon atom does not affect the structure। मतलब कहने का मतलब है कि फार्मूला इसका चेंज नहीं होगा। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ब्यूटेन का, वो क्या रहेगा? वो C4H10 ही रहेगा, बट उसकी जो पोजीशन है वो चेंज करके क्या हो सकता है? आगे पीछे उसकी जो पोजीशन है वो हम चेंज कर सकते हैं, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम। ठीक है, तो हम एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन, ब्यूट अभी मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया, जिसमें कार्बन एटम जो है वो 4 होते हैं, उसको ब्यूट बोलते हैं। ये एल्केन फैमिली का मेंबर है, सो इट इज एन, ब्यूटेन। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन इज C4H10। इट मीन्स इसमें 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। लेट अस सी, बोले इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द 2 स्ट्रक्चर्स। 2 स्ट्रक्चर से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सबसे पहले आपने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है? जैसे यहाँ पे C4 दिए हैं, आपने कार्बन एटम की एक लंबी चेन बना देनी है। आपने कार्बन एटम की एक लंबी चेन बना देनी है। जैसे C4 है, आपने इस तरह से
4 कार्बन लाइन में लिख देने हैं, और जो भी इनकी पोजीशंस आपको दिख रही हैं वहाँ पे आपने हाइड्रोजन अटैच कर देने हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कार्बन जो है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच कर रहे हैं। तो हम कभी भी हमने इसका नॉर्मल लिखना है, इसको नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं, एन ब्यूटेन बोल सकते हैं। तो काउंटिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे इसका आईपीसी नेम भी हो सकता है। आईपीसी नेम जो है वो इसके रूल्स अलग हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो पोजीशंस हैं मैथ, एथ और इथाइल और मिथाइल ग्रुप, क्लोरो और ब्रोमो ग्रुप की क्या पोजीशंस है वो देखते हैं हम इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन मैंने आपको राइट करना बताया। जब भी आइसो, आइसो का मतलब होता है सेम, इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम, इसका जो फॉर्मूला है वो सेम होगा और स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगा। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से ये 4 कार्बन लाइन में है, 1 कार्बन नीचे उतार दोगे। ठीक है, ब्रांच बना दोगे इसकी। ठीक है, सस्पेंडेड ब्रांच। ओके, तो वैसे ही आप लिखेंगे, जहाँ पे भी वेकेंट साइड्स हैं वहाँ पे आप हाइड्रोजन लगाओगे। सो इट इज आइसोब्यूटेन। जब एक ही फार्मूले के 2 स्ट्रक्चर हम डिफरेंट दे रहे हैं उनको बोलते हैं आइसोमर्स। ओके, एक ही फार्मूले के डिफरेंट स्ट्रक्चर जब भी हम देते हैं उनको हम बोलते हैं आइसोमर्स। कौन से फार्मूले के दिए हमने दिए ब्यूटेन के। सो दीज आर द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ओके, सो वी हैव टू एक्सप्लेन दीज स्ट्रक्चर्स। Here N-butane and isobutanes are called isomers of each other. तो IPC नेम क्या होगा, IPC नेम में जो है स्टूडेंट्स, IPC नेम में जो N-ब्यूटेन है उसको हम ब्यूटेन ही लिखेंगे, बट जो आइसोब्यूटेन है उसको 2-मिथाइल प्रोपेन लिखेंगे। 2-मिथाइल प्रोपेन कैसे लिखेंगे, क्योंकि जो आइसो, देखिए स्ट्रक्चर आप यहाँ पे हम देख रहे हैं ये C के साथ 3 कार्बन एटम अटैच हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं CH3। सो जब भी हम नंबरिंग करेंगे तो वहाँ से नंबरिंग करते हैं जहाँ पे लंबी चेन हो, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 1 2 3। तो एक लाइन में कितने हैं, 3 है। 3 में कौन आता है, प्रोप। मैंने अभी बताया आपको, 1 में मैथ आता है, 2 में एथ आता है और 3 में प्रोप आता है। तो यहाँ पे 3 कार्बन एटम है एक चेन में, तो क्या आएगा, ये आएगा प्रोपेन। एल्केन फैमिली का मेंबर है और इसके साथ CH3 अगर अटैच है तो इसको बोलते हैं, CH3 को बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप। अगर C2H5 अटैच हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे इथाइल ग्रुप। देखिए स्टूडेंट्स, CH3 जिसके साथ अटैच होगा उसको बोलेंगे मिथाइल ग्रुप। ओके, और C2H5 जिसके साथ अटैच होगा उसको बोलेंगे इथाइल ग्रुप। क्लियर। तो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3, देखिए कौन सी पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, 2 नंबर पोजीशन पे अटैच है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। चेन में कितने कार्बन है, चेन में 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन वाले इसको स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं प्रोप। कौन से सिंगल बॉन्ड है बीच में, तो ये एल्केन फैमिली का मेंबर है, तो सो इट इज कॉल्ड प्रोपेन। तो हम आईपीसी नेम में क्या लिखेंगे, 2-मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब जैसे जो स्ट्रक्चर है इनको एक्सप्लेन करिए। बोले देयर स्ट्रक्चर्स एंड आईपीसी नेम्स बिकम चेंज्ड, बोले चेंज हो जाएंगे। कब होंगे चेंज, बट बोथ स्ट्रक्चर्स हैव द सेम केमिकल फार्मूला। बोला इनके जो स्ट्रक्चर में जो पोजीशंस हैं, आईपीसी नेम में जो पोजीशंस हैं वो चाहे चेंज हो जाए पर उसका जो केमिकल फार्मूला है वो क्या रहेगा, C4H10। क्लियर। आईपीसी नेम जो है इसमें रूल्स अलग होते हैं कि एक लंबी चेन जो है वो कार्बन एटम की लगाई जाती है, वहाँ पे हम अलग वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी आईपीसी नेम में रूल्स जो हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सो दे आर द आइसोमर्स ऑफ
ईच अदर। ये क्या है? आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। दूसरा स्ट्रक्चर हम ले सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल इसका पेंटेन। पेंट जिसमें आ जाता है 5 कार्बन, 5 कार्बन एल्केन फैमिली का मेंबर है, सो इट इज कॉल्ड पेंटेन। पेंटेन का फॉर्मूला है C5H12, सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। देखिए, जब भी पेंट बोलेंगे तो 5 कार्बन है, इसका मतलब 5 कार्बन को हम एक लाइन में लिख देंगे, जैसे ब्यूटेन को लिखा भी हमने। 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, उसके साथ जो भी वेकेंट शीट्स हैं वहाँ पे हम हाइड्रोजन भर देंगे, तो ये बना आपका N पेंटेन। अगर IPC नेम हम लिखेंगे इसका, तो ये क्या है? ये नॉर्मल है, N पेंटेन ही है, इसको पेंटेन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके साथ ना तो कोई ग्रुप अटैच है, ना कोई डबल बॉन्ड है, ठीक है, सो इट इज सिंपली कॉल्ड पेंटेन। नेक्स्ट है इसका आइसोमर्स, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन में देखिए, मैंने आपको बताया आइसो का मतलब होता है सेम, उसी को आपने एक कार्बन एटम को ब्रांच में ले आना है। ब्रांच में ले आइए, ब्रांच में ले आइए इसको नीचे, तो लाइन में कितने बचे? चेन में कितने बचे? 1 2 3 4, कितने बचे? 4। तो 4 वाले IPC नेम अगर हमने लिखना है, वैसे तो इसका नाम क्या है? आइसोपेंटेन। पर अगर इसी नाम को हमने IUPAC में लिखना है, तो ये होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। कैसे? जब हम 1 2 3 4 नंबरिंग करेंगे, तो नीचे जो उतरा हुआ है ये कौन सा ग्रुप है? ये CH3 है। ये ग्रुप जो है वो मिथाइल ग्रुप बोलते हैं CH3 को। सो इट इज 2 क्यों लिखा? क्योंकि ये दूसरी पोजीशन पे है, ठीक है। और ब्यूटेन क्यों लिखा? क्योंकि 1 2 3 4 चेन में 4 कार्बन एटम है, वो ब्यूटेन शो कर रहे हैं। हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कि ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम होते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट आइसोमर्स, क्या है ये है नियोपेंटेन। नियो में क्या होगा? आइसो में हमने एक ही उतारा था ग्रुप, और नियो में उसी पोजीशन पे हमने अपवर्ड डायरेक्शन में दूसरा ग्रुप उतार देना है, ठीक है। तो एक चेन में देखिए कितने कार्बन एटम बचे? सिर्फ 3, ठीक है। बट जब हमने IUPAC नेम लिखना है, तभी हमने ये चेक करना है, अदरवाइज हम इसको क्या पढ़ेंगे? सिंपली नियोपेंटेन, ओके। बट जब हम आइसोमरिज्म को एक्सप्लेन करेंगे, तब आपने IUPAC नेम को एक्सप्लेन करना है साथ में। तो हम सबसे पहले कार्बन चेन देखेंगे, उसमें हमारे कितने हैं? 3 कार्बन एटम है। 3 कार्बन एटम से क्या बनता है? प्रोपेन बनता है। क्यों बना प्रोपेन? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है और एल्केन फैमिली का ये मेंबर है। सो 1 2 पे दोनों साइड जो है वो कौन कौन से ग्रुप अटैच हैं स्टूडेंट्स? ये ग्रुप भी क्या है? CH3, और ये वाला ग्रुप भी CH3 है। तो ये कौन सा ग्रुप बताया मैंने आपको? मिथाइल ग्रुप। कौन सी पोजीशन पे अटैच है? 2 पोजीशन पे। कितनी बार अटैच है? 1 और 2 बार आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है। जब 2 बार कोई सेम ग्रुप अटैच होता है, उसको डाई बोलते हैं, ठीक है। एक बार हो तो मोनो बोलते हैं। मोनो अगर नहीं भी लिखें तो कोई बात नहीं, पर जब डाई और 3 होंगे तो ट्राई लिखा जाएगा, 4 होंगे तो टेट्रा लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्लियर? ये आइसोमर्स ऑफ पेंटेन है। ये कई बार 3 नंबर के पेपर में अलग से आ जाते हैं, तो स्टूडेंट्स आपने इसी वीडियो से ये सारा आप लिख सकते हो। और 5 नंबर का क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है, तो हम आइसोमरिज्म को इस तरह से अगर एक्सप्लेन करेंगे, यू हैव टू गॉट फुल मार्क्स, ओके।